स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI गुरु में। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं निम्मी PDF के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका यूनिट 5 होगा CTI एंट्रेंस एग्ज़ाम 2027 के लिए तथा ITI CBT 1 एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और CTI के लिए तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये है, आइए स्टार्ट करते हैं। ससेप्टेंस की इकाई क्या होती है? तो ससेप्टेंस जो होता है रजिस्टेंस का उल्टा होता है। ससेप्टेंस रजिस्टेंस का क्या होता है? उल्टा होता है। ससेप्टेंस रजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो रजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? ओम का उल्टा महो होता है। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, महो। इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्या बाबू? महो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 240 वोल्ट 50 वाटर सप्लाई पर 0.8 पावर फैक्टर 5 एम्पियर तथा 5 एम्पियर विद्युत धारा से ले रही है, तब उसके लिए किसकी गणना कीजिए? प्रतिरोध की गणना कीजिए। फार्मूला होता है cos phi इज इक्वल टू cos phi इज इक्वल टू cos phi इज इक्वल टू R अपान जेड, R अपान जेड। यहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है जेड इज R इज इक्वल टू, यहाँ R इज इक्वल टू रजिस्टेंस का वैल्यू पूछ रहा है। R इज इक्वल टू पूछ रहा है cos phi इंटू जेड। यही होगा, यही होगा। और Z इज इक्वल टू हमको चाहिए क्या? R इज इक्वल टू, तो Z इज इक्वल टू का होगा R अपान cos phi, यानी Z इज इक्वल टू हो जाएगा 240 अपान 5। ये आया कैसे है बाबू? ये आया कैसे है? R का वैल्यू रख दें और cos phi का वैल्यू यहाँ पर दे दिया आगे से ही 0.8। इसको हल करेंगे तो R इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो आएगा R इज इक्वल टू cos phi का वैल्यू निकल गया है 48, Z का वैल्यू निकल गया 48 और cos phi का वैल्यू दिया 0.8। इसको गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा बाबू 38.4 ओम, 38.4 ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा AC श्रेणी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति FR को कैसे बढ़ाया जा सकता है? संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ के। इसका आंसर होगा संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ के। ये क्या कर रहा है? श्रेणी परिपथ में अनुनादी FR कैसे बढ़ाया जाता है? तो संधारित्र के मान में कमी करके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, संधारित्र के मान में कमी करके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, संधारित्र के मान में कमी करके। अगला क्वेश्चन। 3 कला रिएक्टिव पावर, एक तो एक्टिव पावर होता है, एक तो रिएक्टिव पावर, एक तो अपरेंट पावर होता है। तो यहाँ पे रिएक्टिव पावर पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा 3 फेज के लिए रिएक्टिव पावर √3 VLIL sin थीटा। ये रिएक्टिव पावर का फार्मूला है। एक्टिव पावर का फार्मूला है √3 VLIL cos phi। ये एक्टिव पावर का है। अपरेंट पावर का हो जाएगा VL इंटू IL हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 VLIL हो जाएगा या फिर VLIL हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन। 3 कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने का मुख्य कारण क्या है? पश्चगामी होने का मुख्य कारण पूछ रहा है ना, तो अत्यधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रिया शक्ति। इसमें है कहीं अत्यधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रिया शक्ति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, अत्यधिक प्रेरण के कारण क्रियाशील शक्ति। अगला क्वेश्चन।
स्टार संयोजन 3 कला समतुल्य भार में उदासीन चालक में धारा क्या होता है? कोई धारा नहीं बहेगा। संतुलित परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगा। संतुलित परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगा। और असंतुलित परिपथ में कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम। यहाँ संतुलित कर रहा है कि असंतुलित? यहाँ पे असंतुलित कर रहा है। जब असंतुलित कहेगा तो उसका कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और संतुलित कर देगा तो उसका आंसर कोई धारा नहीं बहेगी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में केवीए के आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि आईएल 16 एम्पियर तथा शक्ति गुणांक 0.8 पावर फैक्टर दे दिया है। तो हम लोग जानते हैं ये अपरेंट पावर पूछ रहा है। अपरेंट पावर का फार्मूला होता है बाबू √3 VL इंटू IL। इसी फार्मूले पर रख देंगे। √3 का वैल्यू 1.732 होता है गुणे VL का वैल्यू क्या है बाबू? VL का वैल्यू 415 और क्या IL का वैल्यू दे दिया है बाबू 16। इन सबको गुणा कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 11.5 के समथिंग आएगा। 11.5। वैसे 11.5 से नहीं आएगा, वो KVA में दिया है तो किलो वोल्ट एम्पियर में इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 कला बिजली मापन में 2 वाटमीटर W1 तथा W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 हो? यदि पावर फैक्टर 0 हो तो W1 दोनों धनात्मक और ऋणात्मक पाठ्यक्रम। हाँ, W1 धनात्मक देगा तथा W2 क्या देगा? ऋणात्मक पाठ्यक्रम देगा। अगला क्वेश्चन, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। W1 तथा W2 के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में संकेत के साथ। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मान क्या होगा? तो 240 के लिए RMS का अधिकतम मान जो होगा बाबू वो होगा 415 वोल्ट। 415 वोल्ट RMS वैल्यू पूछ रहा है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगा तो RMS इज इक्वल टू होता है 0.707 गुणे के Vmax। और यहाँ पे Vmax दिया है तो निकाल लेते हैं, पता ना इसका आंसर क्या आ जाएगा। RMS इज इक्वल टू फार्मूला होता है RMS यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का फार्मूला होता है 0.707 गुणे के Vmax। 7 गुणे के Vmax। इसी पर रख दो बाबू 0.707 हो गया। 0.707 गुणे के Vmax का वैल्यू रखोगे तो इसका आंसर आएगा 376.84 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, AC सर्किट में रिएक्टिव पावर PR का सूत्र क्या होगा? रिएक्टिव पावर हम लोग जानते हैं कि कास के फॉर्म में, अरे साइन के फॉर्म में होता है रिएक्टिव पावर, तो VLIL साइन थीटा। अगला क्वेश्चन, ये देखो कह रहा है कि प्रतिबाधा की गणना कीजिए। प्रतिबाधा का गणना करने के लिए सूत्र का होता है Z इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL माइनस XC का
होल स्क्वायर, इसी पर लगेगा फार्मूला। आर का वैल्यू दिया है 5 और इसका वर्ग हो जाएगा प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी, यानी ये 36 गो में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा 12 बचेगा, यानी 12 का वर्ग, और ये कुल मिला के आ जाएगा 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग 169 आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, और इसका लघुत्तम इसका निकालोगे अगर रूट से बाहर तो 13 ओम इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एकल फेज एसी परिपथ में कलांतर कितना होगा? एकल फेज एसी करंट में कलांतर कितना होता है बाबू? एकल फेज एसी करंट में कलांतर कितना होता है? तो कलांतर 90 डिग्री होता है। एकल फेज एसी में 90 डिग्री होता है और 3 फेज एसी में 120 डिग्री होता है, हम जानते हैं फेज एंगल 120 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन, स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज VL तथा फेज वोल्टेज VP में क्या संबंध है? क्या संबंध है? तो क्या संबंध है बाबू? स्टार में कह रहा है तो VL इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा VPH, यानी VL इज इक्वल टू VP, और 3 फेज के लिए कह रहा है तो VL इज इक्वल टू 3 VP हो जाएगा। स्टार में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, 300 वाट संतुलित भार 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में संयोजित कला 415 वोल्ट 50,000 आपूर्ति है, लाइन धारा की गणना कीजिए। तो ये इस पर फार्मूला लगेगा P इज इक्वल टू अंडर रूट 3 VLIL कास फाई, इसी फार्मूले पर रख दोगे बाबू और इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 3 VLIL कास फाई रख दोगे, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 5.2 के आस अप्रॉक्सीमेशन 5.2 के आसपास में आ जाएगा। फार्मूला आप लोग को बता दिए हैं, उसी पर रख देंगे, इसका आंसर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 कला शक्ति माप में 2 वाट मीटर समान रीडिंग दिखाते हैं तो शक्ति गुणांक क्या होगा? तो शक्ति गुणांक क्या होगा? यदि समान रीडिंग दिखाएगा तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 24 ओम प्रतिरोध वाले कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो 5 एम्पियर की धारा 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति पर ले रही हो। शक्ति गुणांक कास फाई की वैल्यू होता है, कास फाई इज इक्वल टू R/Z होता है, सीधा रखोगे 1/2 आ जाएगा, यानी 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। कास फाई इज इक्वल टू R/Z इसका होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि RLC परिपथ में प्रतिबाधा Z की गणना करने का सूत्र क्या है यदि प्रेरकीय प्रतिघात XL धारितीय प्रतिघात XC से क्या हो कम हो। तो हम लोग जानते हैं Z इज इक्वल टू अंडर रूट में R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है, तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अभी से दिख रहा है Z इज इक्वल टू R अंडर रूट में R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन दे दिया है, कह रहा है किसकी गणना कीजिए? पावर फैक्टर की गणना कीजिए। तो पावर फैक्टर की गणना कैसे करेंगे? पहले जेड की गणना कर लीजिए, जेड का गणना करो क्योंकि जेड इसमें दिया नहीं है। तो जेड इज इक्वल टू बाबू फार्मूला होता है, हम लोग को बता दें आपको, अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस, अगर R नहीं दिया है तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और अगर नहीं दिया है तो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, क्योंकि इसमें दिया क्या है? R दिया है, देखो, और क्या दिया है? परिणामी प्रतिघात यानी 20 x का वैल्यू दे दिया है यहाँ पे ना, यहाँ पे किसका वैल्यू दिया है? x का वैल्यू दिया है। तो R स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा बाबू 15 का वर्ग 225 और 20 का वर्ग 400, यानी अंडर रूट के अंडर आ जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आएगा, यानी जेड का वैल्यू हम लोग को पता चल गया 25 आएगा। जेड का वैल्यू पता चल गया, क्या आ जाएगा 25। अब कास फाई इज इक्वल टू R/Z फार्मूला से, कास फाई इज इक्वल टू R/Z के फार्मूला से, R का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे
तो आर का वैल्यू दिया है 15 और जेड का वैल्यू हम अभी निकाले हैं 25। इन दोनों को कटंतिया खेलोगे ये 0.6 आएगा। अगला क्वेश्चन, 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति और 8 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करने वाले आरएलसी समानांतर सर्किट में एडमिटेंस वाई की गणना कीजिए इसके माध्यम का करंट पास किया जा सके, जिसमें माध्यम का करंट क्या किया जा सके, पास किया जा सके। तो उसका आंसर आएगा 0.33 मेगा ओम MHO। अगला क्वेश्चन, एकल कला आरसी समानांतर परिपथ में लाइन धारा IL की गणना करने का सूत्र क्या है? तो सूत्र क्या है लाइन धारा की गणना करने का सूत्र? लाइन धारा के गणना करने का सूत्र पूछ रहा है बाबू। लाइन धारा के गणना करने का सूत्र कह रहा है तो IL इज इक्वल टू अंडर रूट में R स्क्वायर माइनस XC का होल स्क्वायर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक पावर फैक्टर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? समानांतर में संधारित्र को जोड़कर, संधारित्रकों को समानांतर में जोड़कर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डेल्टा में जुड़े हुए IL और फेज IP के बीच में क्या संबंध है? तो IL इज इक्वल टू अंडर रूट 3 IP होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एकल कला मीटर का उद्देश्य क्या है? फेज सीक्वेंस ज्ञात करना। एकल कला मीटर का क्या है? फेज सीक्वेंस ज्ञात करना। तो क्या ज्ञात करना? फेज सीक्वेंस, 3 फेज में फेज सीक्वेंस को ज्ञात करना। अगला क्वेश्चन, एक स्टार में जुड़े 3 कला भार की आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि पावर फैक्टर तुमको दे दिया है। क्या दिया है? यदि पावर फैक्टर दे दिया है क्या? 0.8, 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जुड़ा हूं 10 वोल्ट के। तो इसका आंसर आ जाएगा 3.320। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3.320 kVA। अगला क्वेश्चन, 3 कला शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में से यदि एक शून्य पाठ्यक्रम हो और दूसरा कुल पाठ्यक्रम हो तो शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। तो शक्ति गुणांक क्या होगा? 0.5, न अग्रगामी न पश्चगामी। अगला क्वेश्चन, फॉर्म फैक्टर की गणना कीजिए। तो कोई बटा RMS बटा में एवरेज। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? RMS बटा में एवरेज। तो ये क्या है? KF यानी फॉर्म फैक्टर RMS बटा में एवरेज। इसका वैल्यू क्या होता है? 1.11 इसका वैल्यू होता है फॉर्म फैक्टर का। अगला क्वेश्चन, समानांतर परिपथ में धारा के कुल प्रतिरोध के रूप में किस विद्युतीय शब्द का प्रयोग? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिसे किससे डिनोट किया जाता है? जेड से। अगला क्वेश्चन, किस एसी परिपथ में वोल्टेज V तथा I के बीच में कला संबंध क्या है? यहाँ पे वोल्टेज पीछे है और करंट आगे है। यहाँ पे देखो वोल्टेज ये क्या है बाबू? पीछे, और करंट इससे क्या है? आगे है। तो किस में वोल्टेज पीछे होता है और करंट आगे? जब परिपथ में क्या लगा हो बाबू? जब परिपथ में प्रेरक लगा हो, प्रेरकत्व लगा हो। तो यानी प्रेरक तथा प्रतिरोध। तो प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पश्चगामी वही देगा। एज अ लैगिंग पावर फैक्टर के बारे में बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन, 3 कला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 kVA और आभासी शक्ति 5 kVA हो तो प्रतिक्रिया शक्ति का फार्मूला होता है। अपरेंट पावर पूछ रहा है। अपरेंट पावर का फार्मूला होता है बाबू
अंडर रूट के अंदर आभासी शक्ति माइनस ये वास्तविक शक्ति यानी सक्रिय शक्ति। तो 5 × 5 = 25 में से 16 जाएगा, अंडर रूट में 9 और अपरेंट पावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 kVAR। अगला क्वेश्चन, RLC परिपथ में किस स्थिति में XL = XC जब प्रेरकीय प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर हो जाए। जब प्रेरकीय प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर हो जाए तो वहां पे रेजोनेंस पैदा होता है जिसे अनुनादी परिपथ कहते हैं। तो XL = XC के बराबर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। प्रेरकीय प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 कला 2 वाटमीटर विधि में वाटमीटर के ऋणात्मक पाठ्यक्रम देने पर आप धनात्मक पाठ्यक्रम कैसे प्राप्त करेंगे? ऋणात्मक पाठ्यक्रम देने पर आप धनात्मक पाठ्यक्रम कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बाबू हम लोगों को? इसके लिए हम लोगों को मीटर में दबाव कुंडली के समानांतर बदलने पर, मीटर में जो दबाव कुंडली है उसका क्या करेंगे? मीटर में जो दबाव कुंडली है, दबाव कुंडली मतलब पोटेंशियल कॉइल यानी विभव कॉइल के बारे में बात कर रहा है। संयोजन बदलने पर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पोटेंशियल का क्या करने पर? संयोजन बदलने पर। अगला क्वेश्चन, फॉर्म फैक्टर का वैल्यू आपको बताए हैं 1.11 होता है। अगला क्वेश्चन, सभी समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? कोई बता देगा? प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? तो सबस्टेंस है, ससेप्टेंस जिसे बोलते हैं। प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? ससेप्टेंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, ये सेम अगला क्वेश्चन जो है, धारा और वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाता है? धारा और वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध बताता है? यहाँ पे देखो, धारा और वोल्टेज दोनों साथे साथे चलत है। देखा, यहाँ से चालू भैला, यहाँ मिलल है, यहाँ फिर चालू भैला, यहाँ मिलल है, फिर यहाँ से चालू भैला, यहाँ मिलल, यानी संगे संगे चलत है ना। तो संगे संगे सेम फेज में है तो शुद्ध सेम फेज के बोला जाला। तो ई कम में होला शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ में होला, धारा एवं वोल्टेज के समान कला में। हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो कि किस में होता है? प्योर रेजिस्टेंस में देखने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन, दो वाटमीटर W1 तथा W2 की विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि वाटमीटर W2 रीडिंग उलट देने के बाद ली जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा W1 - W2। ऑप्शन सी द राइट आंसर। एगो उलट देवल गलत, ऋणात्मक पाठ्यक्रम दे दी। चलो, कौन सी 3 कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने की कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है? तो 3 तार डेल्टा संयोजन सिस्टम, 3 तार डेल्टा संयोजन सिस्टम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 3 तार डेल्टा संयोजन में एक तो कृत्रिम तार की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 440 वोल्ट हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? 415 वोल्ट हो जाएगा, 415 वोल्ट। कहा कि 1.732 से गुणा करवा, √3। फॉर्म फैक्टर का वैल्यू क्या होगा? तो फॉर्म फैक्टर आपको अभी बताया, RMS बटा में एवरेज। तो RMS बटा में एवरेज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, जिसे इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। RMS वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। RMS बटा में एवरेज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, RLC श्रृंखला सर्किट में प्रतिबाधा Z की गणना कीजिए। Z = R²
प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये कम से कम तीसरा बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि प्रतिबाधा जेड इज इक्वल टू का फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, 3 फेज शक्ति माप की 2 वाटमीटर विधि में यदि वाटमीटर ऋणात्मक पाठ्यक्रम देता है तो क्या होगा? यदि ऋणात्मक पाठ्यक्रम देता है तो क्या होगा? ऋणात्मक पाठ्यक्रम देता है तो क्या हो जाएगा बाबू? तो जब ऋणात्मक पाठ्यक्रम देगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0.5 से कम, 0.5 से कम। इसमें दिया है, हाँ दिया है, 0.5 से कम। 3 कला एसी परिपथ में कलांतर। अब 3 फेज का कलांतर, फेज डिफरेंस पूछ रहा है या फेज सीक्वेंस पूछ रहा है तो कोई बता देगा 120 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अनुनादी परिपथ, रेजोनेंस सर्किट, एक्सएल बराबर एक्सी। हम आपको बताए हैं कि प्रेरकीय प्रतिघात जब धारितीय प्रतिघात के बराबर हो जाए तो रेजोनेंस सर्किट कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिणामी का घूर्णन होता है? तो फेजर परिणामी का घूर्णन होता है। फेजर परिणामी का सीक्वेंस होता है। यहाँ पे ये यूनिट 5 समाप्त हो गया। कल अगला लेक्चर डाउनलोड होगा जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा और ये CTI एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।